स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना है। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। यह कथन भी सही है। इस योजना को 6 साल 2020 से 2026 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह कथन गलत है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। मृदीय कारक। भूमि कारक को अन्य रूप में मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? उद्यमी को। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा उद्यमी को होता है। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची में। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? साम्यवादी राज्य का। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण साम्यवादी राज्य का विशेषता है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? बिहार सरकार ने। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति वृक्क की ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने। मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने जीता है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है?
गोल्फ। राइडर कप गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रुक्मिणीदेही स्तंभ में अंकित किया जाता है। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? खपत का। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना खपत का भाग है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? डचों ने। यूरोप में आलू की पैदावार डचों के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण ध्रुवीय बवंडर है। किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को। मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1991 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 1991 में संशोधन किया गया था। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया था। धूम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगाई है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रायोजित प्राधिकार। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रायोजित प्राधिकार प्रयोग करती है। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑब्सिडियम, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? आग्नेय चट्टान। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट आग्नेय चट्टान है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन जॉन लॉक ने कहा था। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कलरियापट्टू खेल केरल में प्रसिद्ध है। तीरंदाजी खेल मणिपुर में प्रसिद्ध है। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। मलखंभ खेल मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? भारत का संविधान। हम भारत के लोग इस वाक्य का संबंध
भारत का संविधान से है। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में है। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन सही है? यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व सूर्यसेन ने 1930 में किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है जरासंध का अखाड़ा, ग्रदकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की। प्रजाति का नाम क्या है? टेरिगोट्रिगला इंटरमेडिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, जबकि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज एवं शिवहर और सिवान। यह गलत है। संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है संसद के द्वारा। संविधान का आधारमूल ढांचा संसद के द्वारा परिभाषित है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा सीधे किया जाता है। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्ट एंजल जलप्रपात है। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 तथा
अनुच्छेद 35 से 51 तक है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? अंतिम पंघाल ने। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? रात में तारों की टिमटिमाहट। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। साइकन, स्पंजिला, यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? पोरीफेरा। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबक पर प्रहार करना। चुंबकन की विधि चुंबक पर प्रहार करना है। किसमें उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं? गण ऑर्डर। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉनों का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मॉडरेटर। सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। डेंगू ज्वर का कारक है? विषाणु। डेंगू ज्वर विषाणु के कारण फैलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है? पारा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर है 0.002 बार। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश से पदार्थ के विलेपन को क्या कहा जाता है? संपुटन। जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में। टेबल शकरा किस प्रकार की शकरा है? स्यूक्रोज। टेबल शकरा
सुक्रोज प्रकार की शकरा है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? पृथ्वी पर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण से छोड़ा गया था। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। PL, SQL,